हेलो दोस्तों, आप सबको मार्ट 2 क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज वाला जो क्वेश्चन हो सकता है ये कंपटीशन प्रोजेक्ट से जितने भी आपको रिवीजन के होते हैं आज हम उस क्वेश्चन को आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है 7 की पावर 84 बटा लिखा गया है 342। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, जितने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बताएंगे, या यहाँ पर जो है पावर के पावर इस प्रकार से कितने भी पावर आए उस प्रकार से जितने टाइप के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं उस प्रकार के हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 7 की पावर 84 बटे में लिखा गया है 342। अब कह रहा है इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर यहाँ पर कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिले तो हमने बता रखा है कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर 1 या -1 इस प्रकार से ऐसा कुछ वहाँ पर हम पावर लगाते हैं कि 1 या -1 में आपका आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 7 के पावर 84, तो 7 का हम क्या यहाँ पर पावर लगाए कि 342 के पास यहाँ पर हम जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें 7 के पावर अगर लिख दें 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते आपका होता है 343। अगर हम लिख दिए 3 तो ध्यान दीजिए जो भी पावर होता है उस पावर से हम जो है अगले पावर में भाग देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं उस संख्याओं को, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 24, 28 3 आपका हो जाएगा 84 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 342। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 343 पूरे के बटे में हो जाएगा 342। अब यहाँ पर भाग दिया जाएगा, भाग देने पर और ये लिखा गया है पूरे के पावर में है आपका 28, भाग दिया जाएगा। भाग देने पर आपका 343 में 342 से भाग देंगे तो एक बार आएगा, 343 में से 342 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 1 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 और पूरे के बटे में यहाँ पर हो जाएगा 342। अब देखिए एक के पावर में अगर आपका इवन नंबर आता है संख्याएं वही आती है, तो यहाँ पर एक के पावर में कितनी भी संख्या आ जाएगी, कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 342। हमने बता रखा है कि अगर अंश आपका हर से छोटा होता है तो यही जो अंश होता है यही आपका रिमाइंडर कहलाता है, यही आपका शेषफल कहलाता है। यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, आपका एक क्या हो जाएगा यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार आया है, 32 के भागे 7 दिया गया है और 32 के पावर लिखा गया है 32, फिर पावर लिखा गया है 32, फिर लिखा गया है पावर 32 डॉट 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 कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है और कह रहा है इसमें आप रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा। तो रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, हमने बता रखा है कि अगर आपको ये पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, आज देखिए इस पावर वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो एक यहाँ पर आपको छोटा ट्रिक बताने वाले हैं कि ध्यान दीजिएगा, जब कभी इस प्रकार पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आए तो वहाँ पर केवल एक काम करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर, जो ये पावर है आपका, ये आपका जो पावर है क्या ये इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है सम नंबर, क्या सम नंबर है या वो पावर जो दिया गया है वह पावर आपका ऑड विषम नंबर है। यहाँ पर हम ट्राई इस प्रकार करते हैं। तो अगर आपका सम नंबर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये पावर जैसे 32 सम ही है और हम ट्राई करते हैं, तो अगर आपका पावर यहाँ पर सम नंबर दिया गया है तो यहाँ पर उसका लिखेंगे यूनिट डिजिट 2 और वहाँ पर जो है एक शेषफल जो हो जाएगा आपका रिमाइंडर लिखा जाएगा 2। अगर आपका पावर यहाँ पर विषम होता है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए ये कैसे हम जानते हैं कि 2 और 1 लिखा जाता है। तो देखिए अगर आपका पावर यहाँ पर इवन सम नंबर रहेगा तो सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए सम नंबर कौन से जाएंगे, तो सबसे छोटी आपका नंबर जो सम नंबर होता है वह होता है 2, इसीलिए 2 लिखा जाता है। यदि आपके पावर को पावर है और वह पावर अगर विषम में है तो सबसे छोटी, अगर आपसे पूछा जाए विषम नंबर कौन सा जाएगी, वह सबसे छोटी आपकी विषम संख्या हो जाएगी आपकी 1। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम नंबर 1, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है। तो अब देखते हैं पावर कैसा है। तो यहाँ पर लिखा गया है पावर 32, 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जितने भी पावर दिए गए हैं सभी पावर क्या है, यहाँ पर सम नंबर है। अगर सभी पावर सम नंबर है तो हम क्या करते हैं, चाहे जितने भी पावर दिए हैं सभी पावर को नहीं देखते हैं, केवल यहाँ पर तीसरे अंक, 1 अंक 2 अंक तीसरे, ये जो तीसरा पावर होता है यहाँ तक देखते हैं। तो इसी तीसरे पावर में हम देखते हैं इस तीसरे पावर क्या लिख देंगे, अगर ये सम नंबर है, सम है तो यहाँ पर लिख देंगे आपका ये हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 32, 32 का पावर 32
अब इसको हम क्या लिख देंगे, इस 32 को लिख देंगे 2। क्यों लिख देंगे, क्योंकि पावर अगर इवन सम नंबर है तो उसको लिख देते हैं 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 32 का स्क्वायर, 32 स्क्वायर कितना होता है, तो आपको हमने बता रखा है वर्ग। अगर नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हमने ट्रिक से आपको वर्ग वहाँ पर निकालने के लिए बताया है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं उसको। यहाँ पर 32 का वर्ग देखिए कैसे निकलते हैं सेकंडों में, वहाँ पर हमने वीडियो डाल रखा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 0,4, यहाँ पर हो जाएगा 0,9, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, आपका हो जाएगा 4, 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 1, 10, 1000 कितना आ जाएगा यहाँ पर 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 32 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, इसका वर्ग हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 24। अब आगे ध्यान देते हैं, जब 1024 हो गया है, हाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये इसके पावर में लिखा गया है, ये 32 यहाँ पर क्या है भाग में है, तो ये क्या है 32 इसके भी भाग में है। तो अब देखते हैं क्या है, एक तरीका और हमने वहाँ पर बता रखा है आपको, अगर नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। जब आपका हर कोई अभाज्य हो, जब आपका हर कोई क्या हो अभाज्य हो, तो जो हर होता है, जो हर दिया रहता है हो जाता है, उसमें से एक घटाकर पावर में भाग देते हैं। उसमें से एक घटाकर पावर में क्या देते हैं, पावर में भाग देते हैं। उसमें से एक घटाकर पावर में भाग देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाग दीजिए कितना हो जाएगा, ये लिखा गया कितना 7 है, 7 हर में है, हर में से एक घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 से इसमें भाग दे दीजिए, 6 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ रहा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 6 का नम 6, बचेगा 4, हो जाएगा 6 से 42 आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है 32 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, बटे में कितना दिया गया यहाँ पर 7 दिया गया है। अब आप 7 से 32 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, बचेगा कितना 4 के पावर कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना हो जाएगा 7 और 4 के पावर में 4 का नम 4 चौके 16, 16 चौक 64, 64 चौका कितना हो जाएगा आपका 256, यहाँ पर आ जाएगा 256 और बटे में कितना हो जाएगा 7 से भाग दे दीजिए, 7 त्रिक 21, 4 बचेगा, 7 छंग 42 है और 4 कितना हो जाएगा 46। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। तो इस 2 चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर कभी आपको पावर वाला क्वेश्चन दे रखा है तो पावर में ये देखते हैं कि ये इवन नंबर है विषम या आपका ऑड नंबर। अगर इवन नंबर है, सम नंबर है तो 2 रखते हैं, तीसरे स्थान तक पावर देखते हैं, बाकी पावर को छोड़ दीजिए, बाकी सब भी वैसे ही चलते रहते हैं। और ऑड नंबर देखते हैं, अगर ये ऑड नंबर आपका विषम रह रखा है तो वहाँ पर रखते हैं 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर कितना है आपका सम नंबर है, सम रखा है तो यहाँ पर हम बना दिए इसको 2, बाकी 32 के पावर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं आगे, फिर क्या करते हैं, जब हर कोई अभाज्य हो तो हर जो दिया रहता है उसमें एक घटा करके पावर में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 32 का पावर 1024 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये 7 क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य तो 1 घटा दीजिए, इसमें से 6 आएगा, 6 से इसमें भाग दे देंगे, जो भी आया इसके पावर लगा देते हैं। पावर लगाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर इसमें जो ये 32 आया और यहाँ पर आपका पावर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 दे दिए, फिर 32 में 7 से भाग दें, 7 चौक 28, यहाँ से 4 बचेगा, 4 के पावर 4, ये हो जाएगा 256 में 7 से भाग देते हैं, कितना बचेगा आपका यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा है 26 के पावर 26 बटे में दे रखा है आपको 9 अब कह रहा है मैं बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, हमने बता रखा है। सबसे पहले देते हैं पावर क्या है, इवन नंबर है कि आपका ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा तो पावर आपका कितना मिल गया है, इवन नंबर, कोई सम संख्या है। तो जब पावर सम संख्या है तो क्या रखेंगे, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान तक की और पावर देखते हैं। तो इस 26 के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आपका इवन नंबर हो जाता है तो
तो ये हो जाएगा इस 26 के स्थान पर, ध्यान दीजिए ये 1 है, ये 2 है, इसको 3 मानते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इस 26 के स्थान पर आपका हो जाएगा, ये लिया गया है आपका सम संख्या, और सम होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा 2, अगर विषम होता तो 1 होता, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। अब 26 का वर्ग, 26 का वर्ग कितना होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 36, ये हो जाएगा 0 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, हो जाएगा 6 7 8, 8 तो कितना हो जाएगा ये 76, और बटे में कितना दिया गया है 9, ये आपका हो जाएगा 26 के पावर 876 बटे में 9। अब 9 से हम इस 26 में भाग दे देंगे, तो दीजिए 9 9 का 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 दूनी 18, यहाँ पर बार कितना गया, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 आपका हो जाएगा 18 2 20 और 6 26, 2 और 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 के पावर कितना हो जाएंगे यहाँ पर 8 बटे 9, और पूरे पावर कितना दिया गया है 876। और हमने ये भी बता रखा है कि जब आपका ये अभाज्य संख्या होती है तो अभ्यास में से 1 घटा करके इसमें उस संख्याओं से भाग दे देता है। इसमें मतलब ये इस संख्याओं किससे भाग देंगे, हम भाग दे देंगे इसमें 8 से। 9 में से 1 घटाइए 8 हो जाएगा, 8 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार कटेगा देखिए 8 का नम 8, उसके बाद हो जाएगा 8 से 48, 8 से 56, 8 64, 8 9 कितना हो जाएगा 72, 72 हो गया आपका। यहाँ पर आ जाएगा 8 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 8 9 72, 72 4 76 हो जाएगा, और बटे में कितना दिया गया है आपको 9। अब 8 के पावर यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 पूरे के बटे में 9, ये हो जाएगा 8 ठाई 64, और ये हो जाएगा 8 ठाई 64। ध्यान दीजिएगा इसको हमने 4 भाग में तोड़ दिया, अब उसमें आप 9 से भाग दे देते हैं, यहाँ पर भाग दीजिए, ये हो जाएगा 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 63 एक यहाँ से बचा, फिर ये भी हो जाएगा 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 63 1 64। अब आपका यहाँ से आ सकता है 1 गुणे 1 बटे 9, ये हो जाएगा 1 बटा 9, और हमने बता रखा अगर अंश से हर छोटा है तो आपका रिमाइंडर कौन सा कहलाएगा, रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 32 के पावर 33 के पावर 34 डाट 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 जो भी क्वेश्चन दिया रहे, बटे में दिया गया है 11, और कह रहा है रिमाइंडर बताइए। तो ध्यान दीजिए अब आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान देते हैं कि सम दिया गया है विषम, ये दिया गया है आपको सम दिया गया है, इसका मतलब 34 स्थान पे कितना हो जाएगा 2। तो आप कर सकते हैं 32 के पावर 33, 33 के पावर कितना हो जाएगा आपका सम है तो 2, बटे में कितना हो जाएगा 11। अब आगे देखते हैं इसका 33 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 33 का वर्ग निकाल लीजिए। 33 का वर्ग होता है 0 9 0 9, 3 3 का 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 8 9 ये कितना हो जाएगा 10, 1089। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 32 के पावर 1089 पूरे के बटे में 11 दिया गया है। हमने बता रखा है कि अगर आपका हर अभाज्य संख्या है तो 1 घटा करके, एक ट्रिक है, 1 घटा करके आप पावर में क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जो भी आएगा उसको इसके पावर लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने घटाया 1, कितना आया हमारा 10, 11 में चले जाएगा 10 आएगा, 10 इसमें भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा 32 का पावर 10 का नाम 10, 10 80, 32 पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और पूरे के बटे में 11 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आए, अब इसमें इस 32 में 11 भाग दे दीजिए, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 22 और 22 10 आपका हो जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर कितना बचेगा 9, और बटे में कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 10 के पावर में लिया गया है यहाँ पर 9, तो आप कुछ नहीं, आप आराम से इसमें कर सकते हैं कि ये आपका क्या है अंश। देखिए यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, इस 10 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, ज़बरदस्ती भाग देंगे, 1 बार जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1, मतलब माइनस के 1 के पावर में 9 लिखा है, बटे में 11 है। अगर ये विषम संख्या होती है, ये जब भी आपकी विषम संख्या हो जाएगा तो इसमें क्या लगाते हैं, जो भी आपका अगर विषम है तो यहाँ पर अगर माइनस है तो संख्या माइनस होती है, अगर संख्याएँ यहाँ पर सम है पावर तो ये संख्या जो होती है आपकी प्लस में आती है। तो यहाँ पर विषम है इसलिए माइनस का 1 ही आएगा, और बटे में 11 हो जाएगा। और जब कभी आपका अंश से हर छोटा होता है वही आपका रिमाइंडर कहलाता है, वही आपका शेषफल कहलाता है।
वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन फैक्टोरियल वाला भी लगा लें। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, दिया गया क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इस प्रकार से दिया गया है। चलिए 99 फैक्टोरियल पूरे के बटे में दिया गया है 12 और कह रहा है में रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले भी फैक्टोरियल वाला काफ़ी क्वेश्चन आपको जो है यूनिट डिजिट में करा रखा है, वहाँ पर अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। हाँ, बस वहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना था, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कहा जाए ए फैक्टोरियल का मान कितना आएगा, तो हमने फैक्टोरियल रखा है कि 1 से लेकर उन संख्याओं तक का गुणा, तो 1 का हो जाएगा 1 ही आएगा। उसके बाद 2 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इस प्रकार हो जाएगा। इसका तो मान 1 ही आएगा, इसका गुणा करेंगे 2 आएगा, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 आएगा, इसका गुणा करेंगे 4 3 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 आएगा। जब इसका गुणा करेंगे 5 चौके 20 20 4 3 60 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 120 आएगा। अब आगे ट्राई करते हैं। इसी प्रकार डाट 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 जो भी आपका दिया रहे उतना तक आता है। तो देखते हैं, अब देखते हैं अगर हमारा ये संख्याएँ 1 है, ये संख्याएँ 2 है, यहाँ पर आया है 6, यहाँ पर आया है 24, मतलब ये 1, इसका गुणा आया है 2, इसका गुणा आया है 6, इसका गुणा आपका आया है 24। फिर यहाँ पर मान लीजिए फैक्टोरियल में दिया रहता है आपका प्लस का 5, तो इसका जो है आता है आपका जो है यहाँ पर आता है 120। अब देखिए 12 से भाग दीजिए, तो 12 में 1 से भाग देंगे कितना बचेगा। हमने बता रखा है कि जब भी आपका अगर इस एक में अगर हम 12 से भाग देंगे, अगर आपका अंश हर से छोटा होता है तो रिमाइंडर 1 ही कहलाता है। इसका मतलब इसका तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर दूसरे में ट्राई करते हैं, 2 में फिर भाग देंगे, जब 2 भी अभी 12 छोटा है तो इसका मतलब इसका भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा। फिर इसमें भाग देते हैं 6 में, तो 6 भी आपका क्या है 12 से छोटा है, फिर इसका भी आ जाएगा रिमाइंडर 6 आ जाएगा। उसके बाद इसका फैक्टोरियल का मान कितना निकला है 24। अब 24 में अगर 12 से भाग देंगे 12 दिन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। फिर 12 में भाग देंगे, फिर इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आगे डाट 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 इस प्रकार चलते रहेंगे। इसका मतलब ये हो चुका है कि यहाँ पर केवल 6 तक निकालना है। तो 6 तक निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 लिखा गया है, प्लस का 2 लिखा गया है, प्लस का 6 लिखा गया है, आगे जो है सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भाग देंगे, 6 2 8 कितना हो जाएगा 9, 9/12। और हमने बता रखा अगर अंश आपका हर से छोटा होता है रिमाइंडर आपका कितना कहलाएगा, रिमाइंडर आपका यहीं पर 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दिया जाए, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस का 5 फैक्टोरियल, डाट 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 1000 फैक्टोरियल। अब कहा जाए में बताइए 8 से अगर आप भाग देते हैं तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाए और उसमें रिमाइंडर पूछे तो वही फिर करेंगे। 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा 6, 4 फैक्टोरियल का मान हमने बता रखा है कितना हो जाएगा 24, 5 फैक्टोरियल मान कितना हो जाएगा 120। फिर देखते हैं भाग देते हैं। अब 1 में अगर 8 से भाग देंगे तो हमने बता रखा कि अगर अंश आपका हर से छोटा होता है तो रिमाइंडर आपका यही होगा। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर तो 1 हो जाएगा। फिर इस 2 में भाग देंगे, फिर इस 2 में भाग देंगे 8 से, तो फिर यहाँ पर आपका आप किया जाएगा 2, फिर 2 अभी भी अंश से हर से छोटा है अंश, तो 2 ही हो जाएगा। 6 में भाग देंगे 6 आएगा।
लेकिन हाँ अगर हम 24 में, अगर यहाँ पर हम 24 में 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0। फिर उसके बाद आया 120, 120 में फिर हम 8 से भाग देंगे, 8 का नाम 8 और 8 पंच 40, फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका यहाँ पर 0। मतलब ये है कि अब 24 से लेकर जितने भी संख्याओं हम भाग देते जाएंगे सबका रिमाइंडर 0 आता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 प्लस का 2 प्लस का 6 और बटे में कितना दिया गया है 8, 6 2 8 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 बटे 8 हो जाएगा, भाग दे देंगे 9 में 8 से, कितना रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आपका निकल कर आ जाएगा 1। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी प्रकार जितने भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो सकता है आपसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है 31/8 के पावर में 127। अब जब क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया रहे तो ध्यान दीजिए, हमने बता रखा है जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसमें हम सर्च करेंगे, अगर एक पावर वाला क्वेश्चन है तो 1 या -1, हमने बता रखा है 1 या -1, ऐसा कुछ करेंगे, इसमें बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए हम 31 में 8 से भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 31 में भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा 8 से भाग देंगे, एक तो जाएगा 8 16 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 जाएगा, तो यहाँ पर आपका आया कितना, यहाँ पर हम घटा देंगे, ये आ जाएगा 8 6 7, यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 7, लेकिन हमें शेष किसमें बचाना है, 1 या -1 में बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 8 से हम 31 में भाग देंगे, तो 31 से अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32, यहाँ पर जाएगा 32, घटेगा नहीं, ज़बरदस्ती घटा देंगे, -1 आया कि नहीं हमारा -1, अब -1 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और पूरे के पावर में 127 और बटे में कितना दिया गया है 8। हमने बता रखा जब कभी भी आपका पावर ऑड नंबर हो, ऑड मतलब था विषम नंबर हो, तो आपका जो भी यहाँ पर माइनस दिए रहेंगे वह संख्या माइनस में ही आएगी। इसका मतलब -1 की पावर अगर 127 है, इसका आ जाएगा -1 और बटे में कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा रिमाइंडर आपका हो जाएगा -1। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो -1, 8 में से -1 को घटा दीजिए, रिमाइंडर आपका आया कि नहीं, 7 जो है, ये जो 7 आ रहा है ये आपका प्लस का आ रहा है कि नहीं, तो यही आपका आ जाएगा रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन 14 गुणे 15/8 इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब कहा जाए इसमें रिमाइंडर बताइए कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हैं। अगर 8 से भाग दिया जाएगा इसमें तो 14 में 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार ले जाइए, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, घटाएंगे कितना हो जाएगा -2। देखिए इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका ये जो फर्स्ट मेथड है इसे कहते हैं फर्स्ट मेथड। एक तो इसको जो है करीब तक ले जाइए, 8 दूनी 16, 16 में से 14 घटा दीजिए -2, 8 दूनी 16 घटा दीजिए -1, यहाँ पर हो जाएगा -2, ये गुणे में है -1, बटे में कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा +2, ये हो जाएगा 8। संख्या अंश वाला छोटा है तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा +2। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखिए सेकंड मेथड यहाँ पर क्या हो सकता है। सेकंड मेथड जो आपका हो जाएगा वह इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि 14 गुणे 15 पूरे के बटे में 8 से अगर भाग दिया जाएगा तो 8 का नाम 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14 गुणे यहाँ पर दीजिए 8 का नाम 8, 8 7 8 से 14, 8 7 15 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 6 गुणे 7 और बटे में कितना आ जाएगा 8, 6 7 कितना हो जाएगा 42 बटा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पॉइंट 40, 5 बार जाएगा। अब 5 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपका यहाँ पर बच जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2, 8 पंच 40 2, यहाँ पर भी हमारा 2 बचा, यहाँ पर भी हमारा 2 बचा। मतलब ये है कि हम प्लस वाले भी ले सकते हैं, माइनस वाले भी ले सकते हैं, हमारा रिमाइंडर सेम बचेगा। अब ध्यान दीजिए, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 29 के पावर 29 पूरे के बटे में यहाँ पर दे दिया गया है 11। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। हमने बता रखा है सम, अगर पावर के पावर 3 तक ले जाते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक इस टाइप का, बाकी डाट 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 चाहे जितना 29 दिया रहे हम 3 अंक से मतलब रखते हैं, बाकी सब वही सब आते हैं। तो सम रहेगा तो 2, और अगर पावर के पावर विषम रहेगा तो कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो इसका मतलब इस 29, ये 29 क्या है आपका 29 आपका यहाँ पर हो जाएगा विषम, इसका मतलब इस 29 का स्थान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप फिर से लिखेंगे 29 के पावर में 29 का स्थान कितना हो जाएगा विषम होने के कारण 1 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हमने दूसरा रूल बता रखा है, अगर संख्याएं आपकी यहाँ पर बटे में अभाज्य है, अगर संख्याएं आपकी अभाज्य हैं तो 1 घटा करके इसमें भाग दे दीजिए। तो चलिए 1 घटाइए और भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 1 घटाते हैं, 11 से 1 जाए कितना हो जाएगा 10, 10 में हम 29 में भाग दे देंगे 10 से, तो हो जाएगा 10 दूनी 20, बचेगा कितना 29, ये हो जाएगा 29 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और बटे में कितना हो जाएगा 11। अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या करते हैं 29 में हम फिर 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा कितना है आपका 11 दूनी 22 7, 7 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। अब जब 7 के पावर 9 है तो 7 के पावर 9 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 2 3 7 4 5 6 7 8, चलिए एक आगे कर लेते हैं 8 9, इस प्रकार करेंगे और बटे कितना कर देंगे 11। अब 11 कर देते हैं तो देखिए गुणा की यहाँ पर भाग दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, 7 से कितना हो जाएगा 49, गुणे ये कर लीजिए 7 से कितना हो जाएगा 49, गुणे ये कर लीजिए 7 से कितना हो जाएगा 49, गुणे ये कर लीजिए 7 से कितना हो जाएगा 49, चलिए 49 हो जाएगा, फिर गुणा इसमें कर लीजिए 49 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा बटे 11। अब भाग दीजिए 11 चौक 44 कट जाएगा, बचेगा कितना 11 चौक 44, 44 5 कितना हो जाएगा 39, फिर ध्यान दीजिए फिर भाग देंगे 11 चौक 44, 44 5 कितना हो जाएगा 39, बीच में गुणे का निशान है, फिर भाग देंगे 11 चौक 44, 44 5 कितना हो जाएगा 39, फिर भाग देंगे। अब देखिए 11 3 33, 1 बचेगा, और 11 का नम 11 12 13, यहाँ पर बच जाएगा 2। अब देखिए हमने बता रखा है कि जब कभी भी गुणे में 5 के साथ कोई भी सम संख्या आता है तो उसका जो है गुणा कितना हो जाएगा 0। अगर हम 5 का गुणा 2 में करें कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10। अब ध्यान दीजिएगा इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, और 25 पंचे कितना हो जाएगा 625 गुणे कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा अभी 11 है, फिर भाग दीजिए 11 5 55 7 बचेगा, 11 5 55 7 बचेगा, 11 6 66, 11 6 66 66 4, 11 6 66 66 4 हो जाएगा 70, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर आपका बचेगा 9 और गुणे में 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 बटे कितना हो जाएगा 11, फिर भाग देंगे 11 है करना में 11, बचेगा कितना यहाँ से आपके बच जाएगा यहाँ पर 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। इस प्रकार से आप जो है भाग दे सकते हैं, अगर भाग नहीं आ रहा इसका पावर नहीं आ रहा तो इस प्रकार से गुणा करके वहाँ पर कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ले लिया गया है 43 के पावर 42 के पावर 41, चलिए इसको ले लीजिए 41 के पावर 42 के पावर 43 डाट 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 इस प्रकार से दिया गया है, बटे में आ गया है आपका 5। कह रहा है कि ये बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। फिर वही काम है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जाएंगे, तीसरा स्टेप सम है, सम होने के कारण यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 43 के पावर 41 के पावर 2 बटे में कितना हो जाएगा 5, 41 के पावर 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो 41 के पावर अगर 2 है तो 27 स्क्वायर हो जाएगा 0 1 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 का 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 6 1
1600 आपका हो जाएगा 81, यहाँ से आ जाएगा 1681, फिर इसमें 5 से भाग देंगे, 5 8 40, 40 3 बचेगा 43 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1681 और बटे कितना हो जाएगा 5। हमने बता रखा है जब कभी भी आपका हर अभाज्य संख्या तो एक घटा करके इस पावर में उसे भाग दे देते, एक घटाइए 4 आए 4 से भाग दे दीजिए तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इसमें भाग देते हैं 4 दूनी 8, इसके पावर में कितना हो जाएगा 3 के पावर 1 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 के पावर 1 का मतलब 3 बटा 5। अगर हर जो है अंश जो है हर से छोटा होता है, रिमाइंडर वही कहलाता है, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया है 27 के पावर 26 के पावर 21 बटा 7 अब कह रहा है में रिमाइंडर क्या होगा, में रिमाइंडर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप, 2 स्टेप, तीसरा स्टेप हमारा यहाँ पर देखिए कौन सा है, तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा यहाँ से विषम। विषम होने के कारण इसमें क्या करेंगे, अगर सम है तो 2, विषम है तो 1, इस प्रकार लिखते हैं। तो इस 21 का स्थान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 के पावर 26 के पावर कितना हो जाएगा 1 बटे में हो जाएगा 7। अब ध्यान देते हैं आगे, अभाज्य संख्या होने के कारण इस 27 अभाज्य संख्या होने के कारण अगर हर अभाज्य है तो 1 घटा करके इसमें भाग दे देंगे, तो 1 घटाइए कितना हो जाएगा 6 से भाग दे दीजिए इसमें, तो हो जाएगा 27 के पावर 6 चौक 24, 25 26 2 बचा, अब बटे में कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए आप 27 2 बार लिखा गया है, 27 को 2 बार लिख करके बटे में 7 कीजिए, 7 त्रिक 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27 और 7 त्रिक 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27, 6 चहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 बटा क्या हो जाएगा 7, 7 5 35 आएगा, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आपका यहाँ से आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। मतलब ये है कि विषम वाले भी जितने क्वेश्चन है कर सकते हैं, फैक्टोरियल वाले भी जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे पहले का हमने 2-3 वीडियो ऐसा डाल रखा है उसमें जितने भी क्वेश्चन देखते हैं सब हो जाएगा आपसे। बाकी जितने क्वेश्चन हैं कल देखा जाएगा।